हेलो दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में आया वैभव का तूफान। ओडीआई में ठोका पहला 300, रोहित का भी तोड़ा रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, आज टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच खेला गया। इस मैच में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर चौकों की ऐसी बारिश की जिसे देखकर फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ बल्लेबाज गेंदबाजों को बेरहमी से पीट रहे थे तो दूसरी तरफ मैच में ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने आखिरी ओवर तक हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान बनाम टीम इंडिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले एक प्रैक्टिस मैच खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। अफगानिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आए बिलाल समी। रोहित शर्मा ने शुरुआत में कुछ गेंदें ध्यान से खेली, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े वैभव सूर्यवंशी शुरुआत से ही अलग अंदाज में दिखाई दे रहे थे। दूसरे ओवर में जिया और रहमान शरीफी की गेंद पर वैभव ने पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। धर्मशाला का मैदान तालियों से गूंज उठा। पहले 5 ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान के 52 रन बना डाले। रोहित अनुभव के साथ खेल रहे थे जबकि वैभव हर गेंदबाज पर हमला बोल रहे थे। कप्तान हसमतुल्लाह शाहिद ने छठे ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई को गेंद सौंपी, लेकिन वैभव ने उनका स्वागत लगातार 2 चौकों और 1 छक्के से किया। अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में मोहम्मद नबी गेंदबाजी करने आए। अनुभवी नबी से अफगानिस्तान को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वैभव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर मात्र 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। डेब्यू प्रैक्टिस मैच में इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर भारतीय ड्रेसिंग रूम भी उत्साहित नजर आ रहा था। दूसरी ओर रोहित शर्मा अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। राशिद खान को गेंदबाजी पर लाया गया तो रोहित ने उनके खिलाफ लगातार 2 चौके लगाए। पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी केवल 12 ओवरों में पूरी हो गई। इसके बाद अफगानिस्तान ने अपने सबसे बड़ा हथियार राशिद खान को लंबे स्पेल में लगाया, लेकिन 13वें ओवर में वैभव ने राशिद के खिलाफ 2 शानदार छक्के और 1 चौका लगाकर साफ कर दिया कि आज उनका दिन है। 14वें ओवर में एन गजनफर बॉलिंग करने आए। ओवर की चौथी गेंद पर वैभव ने चौका लगाकर मात्र 31 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा धर्मशाला स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल भी मुस्कुराते नजर आए। रोहित शर्मा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जब भारत का स्कोर 165 रन पहुंचा तब मोहम्मद नबी ने उन्हें 54 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। रोहित ने अपनी पारी में 7 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के लगाए। पहले विकेट के लिए रोहित और वैभव ने 165 रन जोड़कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। अब कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। अफगानिस्तान को उम्मीद थी कि रोहित के आउट होने के बाद रनगति कम होगी, लेकिन वैभव ने अपना आक्रमण और तेज कर दिया। 20वें ओवर तक वह 130 रन के पार पहुंच चुके थे। राशिद खान, नबी और उमरजई लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक नहीं पा रहा था। 23वें ओवर में राशिद खान की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर वैभव ने अपना 150 रन पूरा किया। दूसरी ओर शुभमन गिल समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए तेज साझेदारी की। हालांकि जब भारत का स्कोर 250 रन पहुंचा तब शुभमन गिल 35 रन बनाकर एन गजनफर का शिकार बने। अब मैदान पर आए विराट कोहली। विराट ने शुरुआत से ही शानदार बल्लेबाजी की। कवर ड्राइव, फ्लिक और पुल शॉट से उन्होंने मैदान के चारों ओर रन बटोरे। दूसरी तरफ वैभव का तूफान जारी था। 30वें ओवर में मोहम्मद नबी की गेंद पर चौका लगाकर वैभव ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम इस ऐतिहासिक पारी का गवाह बन रहा था। विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी के बीच तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई। विराट ने अपना अर्धशतक पूरा किया जबकि वैभव लगातार रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रहे थे। अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी,
क्योंकि कोई भी रणनीति काम नहीं कर रही थी। 40वें ओवर में बिलाल समी की गेंद पर चौका लगाकर वैभव ने 265 रन पूरे किए और इसके साथ ही रोहित शर्मा के 264 रन के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पूरा धर्मशाला स्टेडियम खड़ा हो गया। सबसे खास बात यह रही कि ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा खुद मुस्कुराते हुए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। हालांकि कुछ देर बाद राशिद खान ने विराट को 78 रन पर आउट कर अफगानिस्तान को तीसरी सफलता दिलाई। विराट ने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर आए और उन्होंने आते ही तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। श्रेयस ने स्पिनरों के खिलाफ कई शानदार शॉट लगाए और वैभव का भरपूर साथ दिया। वैभव अब इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 45वें ओवर तक वह 280 के पार पहुंच गए थे। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर 47 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल क्रीज पर आए। राहुल ने समझदारी दिखाई और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वैभव को देने लगे। 48वें ओवर में वैभव ने राशिद खान की गेंद पर लगातार चौका और छक्का लगाकर 290 रन पूरे कर लिए। अब पूरे स्टेडियम की नजरें इस बात पर थी कि क्या वह वनडे क्रिकेट की पहली ट्रिपल सेंचुरी बना पाएंगे। 50वां ओवर लेकर आए बिलाल समी। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर 2 रन और तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का। अब वैभव 299 रन पर पहुंच चुके थे। चौथी गेंद पर उन्होंने कवर की दिशा में 1 रन लेकर इतिहास रच दिया। वैभव सूर्यवंशी ने वनडे क्रिकेट की पहली ट्रिपल सेंचुरी पूरी कर ली थी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका अभिवादन कर रहा था। आखिरी 2 गेंदों पर भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने 1 चौका और 1 रन लेकर अपनी पारी को और यादगार बना दिया। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत के लिए सबसे बड़ी पारी डेब्यू कर रहे वैभव सूर्यवंशी ने खेली, जिन्होंने नाबाद 304 रन बनाकर इतिहास रच दिया और रोहित शर्मा के 264 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके अलावा विराट कोहली ने 78, रोहित शर्मा ने 54, श्रेयस अय्यर ने 47, शुभमन गिल ने 35 रन बनाए, जबकि केएल राहुल और हार्दिक पांड्या अंत तक नाबाद लौटे। अब अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 490 रन का लगभग असंभव स्कोर था। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी चर्चा किसी टीम की जीत या हार नहीं, बल्कि वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक ट्रिपल सेंचुरी थी, जिसने धर्मशाला में मौजूद हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर दिया। 490 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने शुरुआत से ही शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। पहली ही गेंद पर रहमान गुरबाज को तेज उछाल से परेशान किया और पूरे ओवर में केवल 3 रन दिए। दूसरे छोर से युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए। उनके पहले ही ओवर में इब्राहिम जादरान ने 2 शानदार चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन प्रिंस यादव ने शानदार वापसी करते हुए अतिरिक्त उछाल लेती गेंद पर जादरान का किनारा निकलवाया और विकेट के पीछे केएल राहुल ने आसान कैच लपक लिया। अफगानिस्तान को पहला झटका 15 रन के स्कोर पर लग गया। इसके बाद कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने गुरबाज के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम कम लेते हुए रन जुटाने शुरू किए। गुरबाज बीच बीच में आक्रामक शॉट लगा रहे थे, जबकि शाहिदी दूसरे छोर से उनका साथ निभा रहे थे। दोनों के बीच 68 रन की साझेदारी हुई और अफगानिस्तान का स्कोर 80 रन के पार पहुंच गया। हालांकि कप्तान शुभमन गिल ने 10वें ओवर के बाद गेंद हार्दिक पांड्या को थमा दी और यहीं से मैच का रुख बदल गया। हार्दिक ने अपनी शानदार आउट स्विंगर पर शाहिदी को ड्राइव के लिए उकसाया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में चली गई। शाहिदी 29 रन बनाकर आउट हुए और अफगानिस्तान को दूसरा झटका लगा। अब मोहम्मद नबी मैदान पर आए। अनुभवी नबी ने आते ही कुछ आकर शॉट लगाए। दूसरी ओर रहमान गुरबाज भी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। गुरबाज ने प्रसिद्ध कृष्णा के 1 ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा कि अफगानिस्तान मुकाबले में वापसी कर सकता है, लेकिन कप्तान गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार कुलदीप यादव को गेंद थमा दी। कुलदीप ने आते ही मैच की तस्वीर बदल दी। अपने दूसरे ओवर में उन्होंने मोहम्मद नबी को फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। नबी बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पर खड़े वैभव सूर्यवंशी के हाथों में चली गई। नबी 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके कुछ ही देर बाद कुलदीप ने रहनुमुल्लाह गुरबाज को भी अपना शिकार बना लिया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे गुरबाज स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधे स्टंप में जा लगी। गुरबाज ने 74 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई। अब अजमतुल्लाह उमरजई और राशिद खान पर जिम्मेदारी आ गई। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था। उमरजई ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ 1 चौका और 1 छक्का लगाया, जबकि राशिद खान ने कुलदीप यादव को भी बाउंड्री के पार पहुंचाया। दोनों के बीच 53 रन की तेज साझेदारी हुई
और स्कोर 180 के पार पहुंच गया। जब लग रहा था कि यह साझेदारी लंबी जाएगी, तभी प्रिंस यादव ने उमरजई को बड़ा झटका दे दिया। उमरजई 25 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। इसके बाद गुरनूर बरार ने नांग्याल खारोट को एलबीडब्ल्यू आउट कर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी। राशिद खान अभी भी संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय गेंदबाजों को चुनौती देते रहे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। एन गजनफर केवल 5 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए। अफगानिस्तान का स्कोर अब 200 के करीब पहुंच चुका था। राशिद खान ने मैच को थोड़ा और लंबा खींचने की कोशिश की। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना स्कोर 60 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह डीप मिड विकेट पर खड़े रोहित शर्मा को कैच थमा बैठे। राशिद खान 62 रन बनाकर आउट हुए और यही अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इसके बाद जिया और रहमान शरीफी और बिलाल समी ने कुछ रन जोड़ने की कोशिश की। जिया ने 2 चौके लगाकर स्कोर को 220 के पार पहुंचाया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। आखिरी विकेट के रूप में बिलाल समी भी हार्दिक पांड्या की गेंद पर कैच आउट हो गए। पूरी अफगानिस्तान की टीम 226 रन पर सिमट गई। टीम इंडिया ने यह मुकाबला 263 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। अब अफगानिस्तान के लिए रहमान गुरबाज ने 74, राशिद खान ने 62, मोहम्मद नबी ने 40 और हसमतुल्लाह शहीदी ने 29 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। भारत की ओर से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 3 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पांड्या और प्रिंस यादव को 2-2 सफलताएं मिली। इस तरह वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक ट्रिपल सेंचुरी और भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को पूरी तरह एक तरफा मुकाबले में हराकर जोरदार जीत दर्ज की। हालांकि यह एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन अगर वैभव इसी तरह तूफान मचाते रहे तो आने वाला वक्त सिर्फ वैभव का ही होगा।